सो हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सबका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में मैंने आपको आई के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में आपको यू के बारे में बताऊंगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं इंग्लिश के। चैनल पे आप आएँ और देखें, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यू के बारे में। तो चलिए देखिए, पहला यू सिंगुलर नंबर है, दूसरा है यू प्लूरल नंबर है। ठीक है, दोनों का आंसर एक साथ हम देना चाहेंगे कि यू सिंगुलर नंबर कब होता है और यू प्लूरल नंबर कब होता है। ठीक है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। देखिए, यहाँ मैंने दो सेंटेंसेस को लिखा है। अब देखें, यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, मतलब किसी एक टीचर के बारे में बताया जा रहा है, यू आर ए टीचर। जब किसी एक के बारे में कहा जाए तो वहाँ सिंगुलर होता है। तो यहाँ यू क्या है, यहाँ यू सिंगुलर है। अब इसके नीचे देखें, यू आर टीचर्स। अब देखिए, यहाँ टीचर्स के बारे में बताया जा रहा है, मतलब एक से अधिक टीचर के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ जो यू है ये क्या है, प्लूरल। ठीक है, तो दो बातें आपको क्लियर हो गई कि यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सिंगुलर कैसी स्थिति में, जब एक के बारे में बताया जा रहा है, जैसे इस सेंटेंस में यू आर ए टीचर, यानी यू के बारे में बताया जा रहा है, यू जो है वो एक टीचर है, मतलब एक के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यह सिंगुलर है। अब यहाँ देखिए, यू आर टीचर्स, मतलब यू जो है बहुत सारे टीचर्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है, तो यह एक प्लूरल है। चलिए, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये कि यू के साथ हमेशा ऑलवेज यू के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। आप देखिए यहाँ भी देखो, ये चूँकि सिंगुलर है लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल, ये चूँकि प्लूरल है इसके साथ वर्ब प्लूरल। अब देखिए, यू के साथ वर जो प्लूरल वर्ब है, यू के साथ वर जो प्लूरल वर्ब है, यू के साथ हैव जो प्लूरल वर्ब है, यू के साथ हैव जो प्लूरल वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हैं जो भी हैं यू के साथ। अब देखिए, ये अगला पॉइंट में हम लोग सीखेंगे, लेकिन यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन यू के साथ वर्ब जो होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, यू के साथ इज का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आई के बारे में बताया था कि आई को जब बताया जाता है कि आई क्या चीज़ है तो उसके साथ इज का प्रयोग होता है। आप जान रहे हैं हमेशा कि यू के साथ प्रेजेंट टेंस में आर का प्रयोग होता है, तो यू के साथ इज का भी प्रयोग होता है। कैसी स्थिति में, वो स्थिति बनती है जब यू के बारे में बताया जाता है कि यू क्या चीज़ है, तब यू के साथ इज का प्रयोग होता है। जैसे आप देखें, यू इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, तो यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, यानी यू के बारे में बताया जा रहा है, यू के बारे में बताया जा रहा है कि यू क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, तब यहाँ यू के साथ इज का प्रयोग हुआ है, तो ये सही है। अब यू के साथ आर का भी प्रयोग होता है, कहाँ होता है वो हम लोग देखेंगे। यू के साथ आर का प्रयोग कहाँ होता है हम तो देखें। चलिए ये बातें होगी। अब देखना इसके बाद ही है यू के साथ आर का प्रयोग। यू के साथ आर का प्रयोग, आर चूँकि प्लूरल वर्ब है, आर चूँकि प्लूरल वर्ब है, इसलिए यू के साथ आर का प्रयोग होता ही होता है। अब देखिए, यू आर ये कब होता है, जब प्रेजेंट टेंस की बात होती है तब होता है यू के साथ आर का प्रयोग। ठीक है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। जैसे ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट टेंस के हैं तो यू के साथ आर सिंगुलर भी है तो भी, यू के साथ आर प्लूरल हैं तो भी। चलिए बहुत अच्छे। अगला है यू के साथ वर का प्रयोग। यू के साथ वर का भी प्रयोग होता है, कहाँ होता है, कैसी स्थिति में। मैंने दो सेंटेंसेस को लिखा है, यू वर टीचर्स, यू वर ए टीचर, दोनों के साथ वर का प्रयोग हुआ है। जबकि एक यू जो है यहाँ एक टीचर है, मतलब ये सिंगुलर है, यहाँ टीचर्स है मतलब ये प्लूरल है, लेकिन दोनों के साथ वर का प्रयोग हुआ है। कब होता है, ये होता है पास्ट टेंस में। यू के साथ वर का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, और वर जो है एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और यू के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है और यू के साथ वर का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। चलिए बहुत अच्छे। अगला जो है यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, मैंने कंप्लीट किया। एक ही बात है, जो ये पॉइंट है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब होगा, तो हैव जो है ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है
और यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यू एक वर्ड है, यू एक वर्ड है। कैसे? वर्ड जो होता है, मैं कुछ सेंटेंसेस को लिखा हूँ यहाँ बोर्ड पे, यही सारे सेंटेंसेस के माध्यम से वो बताने का प्रयास करूँगा। सभी सेंटेंसेस हैं, और सेंटेंस किसको कहते हैं? वर्ड के शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं, यदि उसका मीनिंग निकले तो, उसका अर्थ निकले तो सारे सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं अर्थ निकल रहे हैं, तो सभी सेंटेंसेस में यू क्या है? यू एक वर्ड है, और सेंटेंस का मतलब होता है वर्ड का ग्रुप। सभी में यू है, तो यू क्या है? यू एक शब्द है, वर्ड है। तो बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताना। आज के क्लास में आपको यू के बारे में बताया, जो यू के डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने क्लियर किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, आई के बारे में। आई एक बहुत स्पेशल है आज के क्लास में आपके लिए, तो आई को जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनजाने में आप आई को समझ लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आज आपको आई के बारे में सारी बारीकियों को समझाएंगे, सारे पॉइंट्स को समझाएंगे। तो चैनल पे बने रहें, वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी अंग्रेजी कैसे स्ट्रांग हो इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप चैनल पे आएँ और सारे वीडियोस को देखें, आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। सो चलिए समय गंवाए बिना हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस, अब देखें कि स्पेशल आई के बारे में कौन कौन सी बातें आपको जानना सीखना ज़रूरी है। पहला है आई लेटर है, कौन? अपर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। आई जो है कैपिटल लेटर है। देखें, मैं यहाँ आपको डिटेल में बताऊँगा। ये देखिए, आई जो है, आई एक कैपिटल लेटर है, ठीक है। आई एक अब बड़ी ABCD लिखते हैं तो उसमें आई जो है वो बड़ी आई है, मीन्स कैपिटल लेटर है, मीन्स अपर केस है, ठीक है। चलिए, आई जो है वो अपर केस है, ये बात आप समझ गए। मतलब ABCD लिखने के क्रम में जो बड़ी ABCD लिखते हैं उसमें जब आई आता है तो वो अपर केस कहलाता है, यानी कि कैपिटल लेटर कहलाता है। चलिए, ये बात आप समझ गए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटेंस के माध्यम से, आई इज़ अ कैपिटल लेटर, ठीक है। चलिए, ये बातें समझ में आ गई। चलिए, और आगे हम लोग समझते हैं दूसरा नंबर पॉइंट जो है, आई जो है लोअर केस है। लोअर केस का मतलब हो गया स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, लोअर केस दोनों एक ही चीज़ है। अब देखें, छोटी ABCD लिखते हैं तो आप आई लिखते हैं, ये वाला आई। तो ये जो आई है, आई इज़ अ स्मॉल लेटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज़ अ लोअर केस और आई इज़ अ अपर केस। तो दो बातें इसमें आपने सीखा कि आई जो है वो लोअर केस भी है और अपर केस भी है, मीन्स कैपिटल लेटर भी है और स्मॉल लेटर भी है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। वो है आई जो है एक वर्ड है। आई एक वर्ड कैसे है, ये आपको जान लेना सीखना ज़रूरी है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम गोइंग, ये क्या है? ये क्या है? यह एक सेंटेंस, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और सारे वर्ड्स इसमें अरेंज किए हुए हैं, सारे वर्ड्स अरेंज हैं और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रहा हूँ। और सेंटेंस ले लेते हैं, आई एम रीडिंग, कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। ये सेंटेंस इसलिए है चूँकि वर्ड के ग्रुप से ये बना हुआ है और ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। जब कंप्लीट मीनिंग देगा तो एक सेंटेंस है, और सेंटेंस का डेफिनेशन यही होता है कि ये सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स
शब्दों का समूह को सेंटेंस कहते हैं। यदि उससे कंप्लीट मीनिंग निकलेगा तो ये दोनों सेंटेंस से कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। और इसमें क्या है, शब्दों का समूह है। तो शब्द का समूह आप देखिए कैसे होगा। शब्द का समूह देखिए 3 है, तो 1 2 3, इसमें 3 वर्ड है। जब ये वर्ड है, ये वर्ड है, तो यह भी एक वर्ड है, ठीक है। तब ना ये सेंटेंस बना शब्दों के समूह, मतलब ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, और तीनों मिल करके एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। यहाँ भी देखिए आई एम रीडिंग, यहाँ भी एक आई जो है वो एक वर्ड है। लेटर भी है वो भी बताया, और आई एक वर्ड है। कब, जब सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है तब, ठीक है। यह भी एक वर्ड है और यहाँ भी एक वर्ड है। तो वर्ड मिल गए तब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए यह सेंटेंस है। और सेंटेंस का डेफिनेशन यही है कि शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं यदि उससे कंप्लीट मीनिंग निकले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो देखिए आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। तो इसमें आई भी है, तो आई इज़ अ आई इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आई इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, तो यहाँ आप देख रहे हैं आई जो है एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब देखना नेक्स्ट जो है, आई के साथ इज का प्रयोग होता है। आई के साथ इज का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल अचंभा वाली बात आपको लगेगी, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। आई के साथ इज का प्रयोग होता है। कब होता है, कैसी स्थिति में होता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यही जो सेंटेंस हमने लिखा, आई जो है, आई इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई के बारे में यदि कुछ कहा जाए तब आई के साथ इज का प्रयोग होता है। अब देखना आई के साथ इज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके पहले मैंने लिखा था आई इज़ अ कैपिटल लेटर। यहाँ भी हमने लिखा था आई इज़ अ स्मॉल लेटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए तीनों सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है। आई इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन, यानी आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। यहाँ भी देखिए आई के बारे में बताया जा रहा है, आई के बारे में बताया जा रहा है, आई इज़ अ कैपिटल लेटर, आई जो है वो कैपिटल लेटर है। यहाँ भी देखिए आई इज़ अ स्मॉल लेटर, यहाँ भी आई के बारे में बताया जा रहा है। जब आई के बारे में बताया जा रहा हो तब आई के साथ आप इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए हुआ है, यहाँ देखिए हुआ है। चलिए तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आई के साथ इज का प्रयोग होता है, कैसी स्थिति में होता है, जब आई के बारे में बताया जाता है तो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। अगला है आई क्या है, 9th लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। यहाँ लिख सकते हैं आई इज़ 9th लेटर ऑफ, देखिए यहाँ भी आई के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए आई के साथ इज का प्रयोग हुआ। और इस सेंटेंस में एक और बात आपको बताएगी, आई क्या है, अल्फ़ाबेट का, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का 9वां लेटर है, 9th लेटर है आई। तो आप काउंट कर सकते हैं ABCDEFGH आई जो है वो 9th लेटर है अल्फ़ाबेट के। चलिए इतने बातें आपको आई के बारे में बताएं। चलिए और कुछ बातें हैं जो मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। यस, अगला है आई जो है 3rd वावेल लेटर है।
आई जो है थर्ड वोवेल लेटर। आप सबसे पहले वोवेल लेटर लिखें। कितने हैं? 5 हैं। 1 2 3 4 5। तो आई जो है वो थर्ड वोवेल लेटर है, थर्ड वोवेल लेटर। देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आई जो है थर्ड वोवेल लेटर है। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए। आई जो है वोवेल लेटर में से तीसरा आता है, आई जो है वो थर्ड वोवेल लेटर है। चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे हम लोग देखते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, यही बात आपके दिमाग में होगी कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन मैं बताया कि आई के साथ इज का भी प्रयोग होता है, जो मैंने सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया। जब आई के बारे में बोला जाए या बताया जाए, आई के बारे में जब बताया जाए तब आई के साथ इज का प्रयोग करेंगे। लेकिन आई जब सब्जेक्ट रहे, एज सब्जेक्ट रहे, तो उसके साथ एम का प्रयोग करना। कब? प्रेजेंट टेंस में। देखो, मैंने दोनों सेंटेंस लिख करके आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है कब? जब सब्जेक्ट आई रहे, जब सब्जेक्ट आई रहे। तो देखिए, आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ, आई एम रीडिंग मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखना यहाँ पे आई जो है, आई इज ए कैपिटल लेटर। तो यहाँ आपने देखा कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट है, आई जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखना, आई के साथ यहाँ इज का प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ आई के बारे में बताया जा रहा है कि आई क्या चीज़ है, उसके बारे में बताया जा रहा है। आई इज ए कैपिटल लेटर। आई क्या है? कैपिटल लेटर है। आई इज ए स्मॉल लेटर। आई क्या है? स्मॉल लेटर है। तो दोनों चीज़ें आपने सीखा कि आई के साथ इस का भी प्रयोग होता है और आई के साथ एम का भी प्रयोग होता है। एम का प्रयोग कहाँ होता है? एम का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, आई के साथ जब वो सब्जेक्ट रहता है तो। और आई के साथ इज का प्रयोग कब होता है? जब आई के बारे में कुछ बताया जाता है कि आई क्या चीज़ है, तब आई के साथ इज का प्रयोग होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करके ज़रूर टॉपिक देना, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।